अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का दिली खैर मकदम है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल छू लिया आसमान में। नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने अपने हिम्मत, हौसले, मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, लेकिन साथ साथ दूसरों की भी किस्मत बदल दी। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको ऐसे ही नौजवान की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बता रहे हैं जो अपनी क्लास में 40 बच्चों में 36वें नंबर पर आया करता था, यानी पीछे से तीसरा चौथा नंबर। इस नौजवान की जिद्दोजहद इन तमाम तालिब इल्मों के लिए मिसाल राह है जो पढ़ाई में अव्वल या दुव्वम रैंक लाने में कासिर रहते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं फैसल खान उर्फ फ़याम में खान सर के नाम से जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के एक देहात के रहने वाले हैं। इनके वालिद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और माँ घरेलू खातून। खान का सफ़र शुरू होता है इनके फ़ौज में रिजेक्ट होने के बाद। इनके बचपन का ख्वाब फ़ौज में जाने का था। एनडीए का इम्तिहान तो इन्होंने लिख दिया, थ्योरी में पास भी हो गए, लेकिन इंटरव्यू में हाथ टेढ़ा होने की वजह से सिलेक्शन ना हो सका। फ़ौज में नौकरी ना मिलने पर मायूस तो बहुत हुए, फिर एक नई उम्मीद और लगन के साथ आगे पढ़ाई करने के लिए पटना चले गए। चूँकि बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था, शहर में रहने के लिए कमाना ज़रूरी था। इन्होंने इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मालिक मकान ने कहा, किराया देने की बजाय हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। इन्होंने इसी तरह ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। पहली क्लास में 5 था 6 बच्चे थे, फिर ये तादाद बढ़ती गई। ज़िंदगी अच्छे से सेट हो गई थी। इसी दौरान कोरोना होने की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ते गया। ये तो सभी को मालूम है कि इस दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स को भी बंद करना पड़ा। पटना के कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद खान सर दोबारा अपने गांव वापस चले गए। घर के हालात और बेरोज़गारी से परेशान थे। इन हालात में इनके दोस्त ने इन्हें ऑनलाइन क्लास लेने का मशवरा दिया। मशवरा तो अच्छा था, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेने के लिए किसी अच्छा जगह की ज़रूरत थी। घर तो इस काबिल न था कि वहाँ से ऑनलाइन क्लास ली जाए। दूसरी रुकावट टेक्नोलॉजी से वो बिल्कुल ना वाकिफ़ थे और सोशल मीडिया से बहुत दूर। तीसरी रुकावट, वो पढ़ाने के तमाम आलात पटना शहर ही में छोड़ कर आए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। नई सोच और लगन से फिर आगे बढ़े। ट्रेन की पटरियों की करीब इनके एक दोस्त की ज़ेरॉक्स सेंटर की दुकान थी। वहीं आकर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। क्लास के दौरान कभी ट्रेन के आ जाने की आवाज़ें तो कभी बकरियों की आवाज़ें आया करती थी। तनकीद भी बहुत हुई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा यूट्यूब चैनल जो एक छोटी सी दुकान के सामने एक मोबाइल से शुरू किया था, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कई आवाज़ें भी आया करती थी। अब वही चैनल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बन गया है। नाजरीन, ये हकीकत है कि हम सिर्फ क्लास में अव्वल या दुव्वम आने वालों को ही शाबाशी देते हैं। ये हमारी भूल है। टैलेंट हर बच्चे में होता है। इसके टैलेंट को उभारने का काम हमारा है। खान सर अपने स्कूल की बात कहते हुए बताते हैं कि इनकी क्लास में जुमला 40 स्टूडेंट रहते थे। इनका रैंक हमेशा पीछे से तीसरा आया करता था। एक तल्ख बात इन्होंने ये भी कहे कि टीचर जब क्लास में पढ़ाते तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। टीचर के जाने के बाद हमारे दूसरे साथियों से मैंने पढ़ा
फिर किसी तरह इम्तिहान कामयाब कर लिया। 10वीं कामयाब होने के बाद ऐसा लगा कि एक बड़ी जंग जीत चुके हैं। 11वीं और 12वीं वो हिंदी मीडियम से पास किए। फिर इन्होंने बीएससी और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। जियोग्राफी से भी इन्होंने मास्टर्स किया। इनका कहना है कि तालिब इल्म को पढ़ाने से पहले उस्ताद ये सोच ले कि हम इतनी मेहनत कर लें कि हमारे पढ़ाने के बाद तालिब इल्म को फिर से पढ़ने की नौबत ही ना आए, इसको पढ़ाई खेल लगने लगे। ऐसा पढ़ाया जाए कि कमज़ोर से कमज़ोर तालिब इल्म के दिल से आवाज़ आए कि वो पढ़ाई में कमज़ोर नहीं। इन्होंने जब अपने साथियों और दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बदले में जो तारीफ़ मिलती थी, इससे इनकी ढारस बन गई कि मेरे पढ़ाने से दूसरों को मदद मिल रही है। दिल को सुकून भी मिलता था। मैं इस काबिल हो गया हूँ कि दूसरों की मदद कर सकूं। इनकी कामयाबी का राज दरअसल आधे घंटे के लेक्चर के लिए कई घंटे की मेहनत है। वो पढ़ाई को खेल की तरह आसान बना देते हैं। इनकी एक और बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत कम फीस लेते हैं। अब भी इनकी फ़ीस सिर्फ 200 रुपये है। इनके शागिर्द मुल्क और बैरून मुल्क में बड़ी बड़ी ओहदों पर फायज हैं। जब इनके शागिर्दों में इजाफा हो गया तो दुश्मनों ने इनके ऑफिस पर बम डाला। इनके पैर पर भी बम गिरा था लेकिन नहीं फटा। इनकी ऑफिस में रखी गई कई तुलबा की गाड़ियां तबाह हो गई। अक्सर वो ये अशआर कहा करते हैं, बुझ जाते हैं ऐसे चिराग अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। खान सर ने तालीम को इतना आसान बना दिया है कि हर तालिब इल्म को पढ़ाई से प्यार हो रहा है। इनका दावा है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप इसको भूल कर बताएं, कोई भी तालिब इल्म भूल ही नहीं सकता। 3-4 साल में इनकी कामयाबी का सिलसिला लामहदूद हो गया। अब तक इन्होंने 60 लाख तालिब इल्मों को पढ़ाया है। मुख्तलिफ टॉपिक पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। यूपीएससी, यूपीपीसी, पीसीएस और दूसरे मसाबिकती इम्तहानात की तैयारी के लिए तुलबा के लिए आसान अल्फाज में मालूमाती वीडियोस बना रहे हैं, जिसको दुनिया भर के तालिब इल्म देखकर अपना करियर बना रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना इनकी आमदनी 2 करोड़ से ज़ायद है। माहाना आमदनी 15 लाख है। नाजरीन, आपको खान सर का ये सफ़र कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही कामयाब और मेहनती अफराद की कामयाबी के सफ़र को जानने के लिए देखते रहें छूलिया आसमान, और दूसरों तक भी इस मालूमाती वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Create a video of your talents and share it via WhatsApp on 9700491819. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. Thank you.